हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप टू टॉप अगेन। आज इस वीडियो में हम सिलॉजिज्म में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं, डिटेल वे में समझने वाले हैं, वेन डायग्राम्स बना के समझने वाले हैं। तो जिस कारण से वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल, कब इसे मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कब एप्लीकेबल होता है। तो मैं बता दूं कि ये एक्चुअली तब एप्लीकेबल होता है जब हमारे दोनों के दोनों कॉन्क्लूजन्स फॉल्स आ रहे हों। जब हम आंसर निकालते हैं स्टेटमेंट से, जो कंक्लूजन हम निकालते हैं और वो दोनों ही हमारे फॉल्स आ रहे हों, तब हमारा आंसर आइदर और होगा। और उसी कारण ही ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो है पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो आंसर हमें आइदर और क्लिक करना रहता है जब दोनों फॉल्स रहता है। वो क्या क्या कंडीशंस है हम उस बारे में समझेंगे। तो जनरली कितने कंडीशंस होते हैं? जनरली 3 कंडीशंस होते हैं जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में लाते हैं। 3 टाइप्स के कंडीशंस होते हैं हमारे जनरली। और क्या क्या वो कंडीशंस हैं, अभी मैं नेक्स्ट पेज में भी वो सारे एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल वे में। तो सबसे पहला कंडीशन जो है जिसमें हमारा आंसर आइदर और होगा, तो वो सबसे पहला कंडीशन के बारे में अभी मैं समझेंगे। तो सबसे पहला केस जो है वो है हमारा सम प्लस सम नॉट का, जिसमें हमें आंसर आइदर और क्लिक करना है। और जैसे कि कंक्लूजन में दिया सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है, स्टेटमेंट्स के नीचे जो कंक्लूजन दिया रहता है उसमें हमारा फर्स्ट कंक्लूजन दिया है सम ए आर बी। ओके, एंड सेकेंड कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी गिवन है। ठीक है, और जब हम आंसर वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर रहे हैं तो वो दोनों ही फॉल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इफ़ बोथ आंसर इज़ फॉल्स, दोनों ही हमारे फॉल्स निकल के आ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है एक नॉट पॉसिबल वाला सिचुएशन है कि दोनों ही एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते एक्चुअल में, लेकिन हमारा आंसर तो दोनों ही फॉल्स आ रहा है। तो इस केस में हम जो है आंसर्स जो ऑप्शंस में गिवन रहता है, हमारे 5 ऑप्शंस में जो आंसर्स हमें गिवन है उसमें हमें आइदर 1 और 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, आइदर 1 और 2। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि हमारा जो कंक्लूजन है, अगर सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं तो हमारा ऑप्शन आइदर 1 और 2 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में हम क्लिक करते हैं। इसका एक सेकंड वाला भी आता है, तो सेकंड भी इसका एक आता है जो कि इसमें पहला वाला कंक्लूजन सम बी आर ए है, पहले वाले में सम ए आर बी था, बाकी जो सेकंड कंक्लूजन है वो दोनों का ही सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर इस केस में भी हमारा जो आंसर निकलता है वो दोनों ही फॉल्स है, ठीक है, इफ़ बोथ आर फॉल्स, तब भी हमारा आंसर, हमें जो ऑप्शन क्लिक करना है वह है आइदर 1 और 2। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी हम आइदर 1 और 2 ही पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है मैं डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ। मैं पहले वाले का ही डायग्राम बनाऊँगी। ठीक है, तो उसमें मतलब जो वेन डायग्राम से हम समझेंगे कि कैसा ऐसा क्यों होता है करके। तो मान लेते हैं ये जो 2 कंक्लूजन्स थे हमारे, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, और ये दोनों ही हमारे फॉल्स आ गए। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि ये दोनों कभी फॉल्स हो ही नहीं सकते, ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है कि फॉल्स हो जाए एक साथ, इसीलिए हम इसे आइदर और कंडीशन में डालते हैं। ऐसा क्यों, ये देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि हम सम ए आर बी को फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, सम ए आर बी को अगर हम फॉल्स करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ए अपना दूर में है, बी अपना दूर में, मतलब सम ए आर बी फॉल्स हो गए। ठीक है, अगर पहला कंक्लूजन हमारा फॉल्स है और सेकंड कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी, तो वो तो अल्टीमेटली ट्रू हो जा रहा है ना। सम ए आर नॉट बी तो ट्रू हो जा रहा है, इस डायग्राम को देख कर ही हम कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी ट्रू है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन फॉल्स होने से सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो जा रहा है अपने आप।
ठीक है, इसीलिए दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सेकंड वाले कंक्लूजन को पहले फॉल्स करके दिखाऊं तो सम ए आर नॉट बी को अगर मैं फॉल्स करूँगी तो मुझे उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सम ए आर बी करके इस टाइप का डायग्राम बनेगा, जिससे हमें ये प्रूव करना है कि जो सेकंड कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी है वह फॉल्स है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सेकंड हमारा फॉल्स हो रहा है, तो अपने आप फर्स्ट कंक्लूजन सम ए आर बी ये ट्रू हो जा रहा है इस पर। ठीक है, इसीलिए ये जो दो कंक्लूजन है वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा तो पहला वाला फॉल्स हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेम ऐसे ही आप खुद डायग्राम बना के देख सकते हैं कि ये सेकंड वाला जो है ये भी सेम ही इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा कि क्यों ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अब जो है कंडीशन 2 फॉर आइदर और केस, जो कि सम प्लस नो कहते हैं जिससे हम। ठीक है, तो इसको भी मैं समझाने वाली हूँ कि मान लेते हैं कि जो कंक्लूजन है स्टेटमेंट्स की, पहला वाला कंक्लूजन है सम ए आर बी, ये भी गलत है, नो ए आर बी ये भी गलत है। अगर दोनों ही हमारा फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे भी हम आंसर जो है वो ऑप्शन आइदर 1 और 2 पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका वैसे ही सेकंड में पहला वाला स्टेटमेंट थोड़ा चेंज है, सम पी आर ए लिखा हुआ है, सेकंड नो ए आर बी जैसा ही लिखा हुआ था, सेकंड नो ए आर बी वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे भी दोनों फॉल्स हो रहा है, तो इसका आंसर भी आइदर 1 और 2 पे ही हम क्लिक करके आएंगे एग्ज़ाम में, ये बात याद रहे। ठीक है, तो अब इसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे कि ये दोनों ही एक साथ फॉल्स क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले पहले वाले को गलत प्रूफ करूँगी और उसके बाद सेकंड वाले को गलत प्रूफ करूँगी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो लेट हम ये मान लेते हैं कि पहला वाला कंक्लूजन हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो हम डायग्राम ऐसे दूर दूर बनाएंगे, सम ए आर बी नहीं है, सम ए आर बी जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो फिर जो हमारा एक और डायग्राम देख लीजिए, ए इज़ नॉट बी। ठीक है, ये डायग्राम भी सम ए आर बी को फॉल्स ही प्रूफ करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में नो ए आर बी तो ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, देन सेकेंड कंक्लूजन बिकम्स ट्रू, मतलब नो ए आर बी जो है वो सेकंड में भी, सेकंड डायग्राम में भी प्रूव हो रहा है, और पहले में ही हमें दिख रहा है कि ए जो है वो बी नहीं है करके अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो ये वाला हमारा ठीक है जो है ट्रू हो गया है। अब वैसे ही सेकंड वाले के लिए अगर मैं सेकंड को पहले ही फॉल्स मान लूँ और फर्स्ट वाले को चेक करूँ, तो अगर नो ए आर बी को मुझे फॉल्स करना है तो मुझे डायग्राम ए के अंदर थोड़ा सा बी को डालना पड़ेगा, या फिर पूरा का पूरा ए जो है बी के अंदर बनना पड़ेगा। तो इससे फर्स्ट वाला हमारा अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ही फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जा रहा है ना। सम ए आर बी दिख रहा है हमें दोनों ही डायग्राम में, है ना। ए जो है थोड़ा सा बी के अंदर है और पूरा का पूरा ए जो है वो भी बी के अंदर ही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली हमारा 1 ट्रू हो जा रहा है, सम ए आर बी। ओके, ये जो है अपने आप ट्रू हो जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं आ सकते। अब कंडीशन 3 की बारी। कंडीशन 3 का जो है वो है ऑल प्लस सम नॉट। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि जो कंक्लूजन हमें गिवन है, पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी। ठीक है, हमारा जो कंक्लूजन है वो ऑल ए आर बी, ये भी फॉल्स है, और सम ए आर नॉट बी भी हमारा फॉल्स निकल के आ रहा है। तब भी हमारा आंसर जो है आइदर 1 और 2 पे ही हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे अभी
कि मान लेते ये दोनों फॉल्स दिखा रहे हैं, जो कि ये दोनों भी एक्चुअल में एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दोनों ही एक साथ फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अब हम डायग्राम से समझेंगे इसे। मान लेते पहला वाला ही हमारा फॉल्स है। ऑल ए आर बी को फॉल्स करने के लिए मैं सबसे पहले जो डायग्राम बनाऊंगी, ए और बी का जो डायग्राम है, इसमें ए के शेडेड पार्ट में बी नहीं आ सकता मान लेते हैं, या फिर ए के अंदर ही पूरा का पूरा बी है। ठीक है, और ये इस पार्ट में बी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ऑल ए आर बी फॉल्स है, क्योंकि कुछ पार्ट में बी नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी, ये तो ट्रू प्रूव हो जा रहा है कि कुछ ए जो है वह बी नहीं है, ये ट्रू प्रूव हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रू बिकम्स ट्रू। ठीक है, अगर 1 हमारा फॉल्स है तो 2 हमारा ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सिमिलरली अगर मैं सम या नॉट बी को फॉल्स करूँ तो पहला वाला भी ट्रू हो जाएगा। कैसे, देखिए इसके लिए डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। सम या नॉट बी को गलत प्रूफ करने के लिए हम पूरा का पूरा ए को बी के अंदर डाल देंगे, मतलब कि सम या नॉट बी फॉल्स हो गया। तो इससे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा पहला वाला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, वो अल्टीमेटली ट्रू हो चुका है। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ फॉल्स नहीं करते हैं, हम आइदर फर्स्ट इज़ ट्रू और सेकेंड इज़ ट्रू, यही आंसर सोचकर मार्क करते हैं। ठीक है, इसीलिए ही हम आइदर 1 और 2 ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एग्ज़ाम के वक्त। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को नोट करना कि ऑल ए आर बी रॉन्ग है और सम बी आर नॉट ए, पहले बी लिखा है फिर ए लिखा हुआ है नॉट के बाद, ये दोनों अगर रॉन्ग है तो ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता और इसमें दोनों के दोनों फॉल्स ही होते हैं। तो आंसर हमारा नाइदर 1 नॉर 2 पे क्लिक करते हैं, मतलब कि दोनों ही हमारे फॉल्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, बहुत बच्चे इस पर मिस्टेक करके आते हैं। ठीक है, आपको नाइदर नॉट पे ही क्लिक करना है। अब तीनों कंडीशंस आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या फिर आप कहीं पर अपने नोट कॉपी में नोट करके हमेशा के लिए रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब आप सॉल्व करें तो आप ये सब ना भूलें। थैंक यू सो मच।